होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ आज क्रिकेट जगत के बेहद खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, उनका तारुफ अगर मैं आपसे कराऊं तो मेरे साथ भारत से जो खास मेहमान जुड़े हैं उनमें सबसे पहले भारत के सबसे सफलतम कप्तानों में से एक हमारे अपने हरियाणा हरिकेन कपिल देव हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा सलामी बल्लेबाज दिग्गज भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर, जिनकी खरी खरी हर मुद्दे पर दिल से उनकी बात आप सुनते हैं, और साथ ही भारतीय टीम के क्रिकेटर रहे और भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता रहे संदीप पाटिल भी आज इस मैच को लेकर अपनी बातों के साथ हमारे बीच हाजिर हैं। तो ये तीन खास मेहमान भारत से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के जो दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी माने जाते हैं शाहिद अफरीदी, वो हमारे साथ आज के मेहमान पाकिस्तान से होने जा रहे हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में सफलतम बल्लेबाज हैं उनमें से एक यूनुस खान साहब हमारे साथ आज के मेहमानों में पाकिस्तान से शामिल हैं, और तेज गेंदबाज तनवीर अहमद भी आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में पाकिस्तान से हमारे मेहमान हैं। और उधर पाकिस्तान में सवालों का मोर्चा संभालने जा रहे हैं वसीम बादामी, और इनके बारे में कहा जाता है बड़ी मासूमियत से वसीम बादामी अपने सवाल पूछते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूं उनके मासूमियत भरे सवाल आएंगे तो यहां भी चौकों छक्कों की बरसात के साथ प्यार और मोहब्बत के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। वसीम, ओवर टू यू। आपके पास मैं ये जो प्रस्तुति है इसको आगे बढ़ाने के लिए भेज रही हूं, लेकिन हमारे साथ यहाँ भारतीय मेहमानों में गौतम गंभीर तो हैं, मुझे वहां शाहिद नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ नेहा, आई बीन टोल्ड कि शाहिद अफरीदी, आई होप कि शायद वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर सके। अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनको कोई 11th आवर पे कोई इमरजेंसी हो गई है, बट आई होप कि वो हमें किसी भी वक्त यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड मुझे नहीं पता, नहीं इत्मीनान रखिए, मैदान छोड़ के नहीं भागे और उनकी कमी भी आपको महसूस नहीं होने देंगे, ये भी आप इत्मीनान रखिए, ये पता चल जाएगा थोड़ी देर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई इशू नहीं है, वो पता चल जाएगा। बाकी ये कि मुझे ये तो नहीं मालूम कि और किसी बात में आपसे इत्तेफाक आगे कर पाएंगे हम या नहीं, लेकिन आपकी इस बात से मैं ज़रूर इत्तेफाक करता हूँ कि मैं भी ये गारंटी ज़रूर देता हूँ अपने व्यूअर्स को, पाकिस्तान में और जो इंडिया में भी हैं, कि जितना मैच में मज़ा आने वाला है शायद उतना ही, बल्कि शायद उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस मुकाबले में भी, जो कि इस मुकाबला कह लें या मुबाहिसा कह लें जो कि यहाँ पर हो रहा है। तो सर आपने भी तारुफ कराया, यहाँ पर यूनुस खान साहब पाकिस्तान के एक मायानाज बैट्समैन, पाकिस्तान के वो कैप्टन की जिन्होंने वर्ल्ड T20 में जितवाया, पाकिस्तान को क़यादत की, और तनवीर साहब जो हैं वो जितनी ज़बरदस्त और तेज़ अंदाज में बॉलिंग कराते हुए हमें ग्राउंड में नज़र आते थे, उससे भी ज़्यादा जारहाना अंदाज में हमें टेलीविजन स्टूडियोज़ में नज़र आते हैं। ऑफ कोर्स मैं अपने पाकिस्तान के व्यूअर्स के लिए भी आपके जो मेहमान हैं संदीप पाटिल जी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब गौतम गंभीर, जो कि अगेन आपने कहा बहुत ही जज्बाती हमें ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड में नज़र आते हैं, और कपिल देव। खेलोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, जाओ। सो आप आगाज़ कीजिए, फिर ज़रा हो जाए कुछ दो हाथ। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बस वही जानना चाहती थी कि शाहिद अफरीदी कब तक हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वाकई में देखिए भारत में बड़ा मिस उनको किया जाता है, उनका जो खेल है वो काफ़ी मिस किया जाता है। वैसे गौतम गंभीर हमारे साथ हैं, और गौतम आपने सुना जिस तरह से वहाँ से वसीम हमें कह रहे हैं कि कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी शाहिद अफरीदी की। एब्सोल्युटली होनी चाहिए भी नहीं, बिकॉज आई थिंक उन्होंने वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा किया, नो डाउट कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया, बट अगर आप देखें तो ऐसी कोई ऑफ द फील्ड राइवलरी नहीं है, बट जब आप ऑन द फील्ड खेलते हैं तो ऐसा कोई प्रेम भी नहीं है। वसीम, यूनुस साहब वहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आप ज़्यादा मिस तो नहीं कर रहे होंगे गौतम जी? नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक हमारे पास बहुत सारे शाहिद अफरीदी इस देश में भी बैठे। नहीं, जब से हमने आगाज़ किया है शाहिद ही हो रहा है, हालांकि है नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या चले थोड़ी नहीं कोई इस देश में ज्वाइन कर ले हमें, वरना नहीं बिल्कुल नहीं। आई अगेन रीअश्योर, नहीं इवन आई कैन रीअश्योर दैट इस देश में शाहिद अफरीदी की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं इस देश में। फिर नेहा जी ने कहा ना बहुत मिस करें, आई कैन अंडरस्टैंड, वो जाहिर है वो आफरीदी तो फिर आफरीदी है। भाई कुछ बोल सकता हूं जी तनवीर। देखिए गौतम, मेरे ख्याल में हर किसी का एक अपना अपना नाम होता है। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शाहिद अफरीदी हैं वहाँ पे। शाहिद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा, और ये आपकी भूल है कि जिस तरह बोला गया कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड छोड़ के भागे नहीं, शाहिद अफरीदी कभी भी ग्राउंड छोड़ के नहीं भागते, उन्होंने सारी ज़िंदगी भगाया है दूसरों को, तो इसी वजह से उनका इतना नाम। और जब वो खेलते थे तो मेरे ख्याल में इंडिया की बड़ी बात टीम यह को है वैसी तनवीर प्रॉब्लम होती थी, की शाहिद अफरीदी इतनी कम उम्र वाला तो वाकई भारत में नहीं है। हाँ ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो इंडिया की टीम है वो वैसे ही उनसे भागती थी। तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शाहिद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप लोग। इसलिए यही फर्क है कि हम 3 बार आते हैं ना, इसमें मजीद बात होती रहेगी। यही फर्क है कि हम 3 बार वर्ल्ड कप जीते हैं और वो 2 बार, यही इतना ही फर्क है। जी मेरे ख्याल में वसीम और वहां बैठे मेहमान सुन रहे हैं। जी वसीम, आप कुछ कह रहे थे? देखे जीतना या ना जीतना वो बात की बात है, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ।
इंडिविजुअल की बात कर रहे चलिए थे, इसको वो जब आगे आते थे ग्राउंड बढ़ाते में हुए तो सारे भागते थे। और गौतम ने आई गेस वर्ल्ड कप की बात की है तो ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो उसमें किसका पलड़ा भारी, ये भी बात बड़ी वाज़ेह है। और वैसे वर्ल्ड कप के भी स्टैटिस्टिक्स बड़े खतरनाक हैं। 1983 में इंडिया जीता, फिर 2011 में जीता, फिर 87 में ऑस्ट्रेलिया जीता, फिर 2015 में जीता, तो 92 में हम जीते थे। तो 2019 में अब आप देख लें क्या होने वाला है। मैं अभी बड़े बड़े दावे नहीं करता, लेकिन वो भी आप देख लीजिएगा 2019 में क्या होता है। लेकिन अगर मैं कपिल एशिया कप की बात कर रहे हैं, उसी अगर पे मैं रहते आपसे पूछ हैं। सकूं और एक सवाल फैंस को बिल्कुल लेके बिल्कुल ऑफ कोर्स वसीम, कपिल से सवाल आपका एशिया कप पर। जी जी पूछिए। जी सर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फैंस को लेके ऑफ कोर्स ये एक गेम से, एक मैच से बहुत ज़्यादा कुछ होता है। इमोशंस अटैच्ड होते हैं, खुशियाँ अटैच्ड होती हैं, आंसू अटैच्ड होते हैं, लोगों के दिल टूटते हैं, लोगों की टेलीविजन स्क्रीन टूटती है, बहुत कुछ होता है। आपके ख्याल में ओवर द ईयर्स, और खासकर अभी जो मैच आ रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दोनों साइड्स के, खासकर इंडियन साइड के फैंस की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा बहुत एक नाराज़गी या एक नाखुश भी हैं कि विराट कोहली नहीं है। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट चलेगा शायद उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि टीम उनके बारे में ज़्यादा मत सोचे और अपनी उम्मीदों के साथ खेले। और मुझे लगता है कि इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों टीमों का अपना अपना एक रुतबा रहा है और खेलने का भी, और खेले भी हैं। पर अब से ये कह सकते हैं कि पहले 80s में पाकिस्तान टीम बहुत बढ़िया थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा जीत हासिल की। लेकिन पिछले 15-20 सालों में मैं ये कहूँगा कि इंडियन टीम का थोड़ा दबदबा ज़्यादा रहा है। लेकिन अब दोनों टीमें मुकाबले पे हैं, उम्मीद करते हैं कि दोनों अच्छा क्रिकेट खेलें और जो बेहतर खेले उस दिन वो जीते। जी, मैं इसी चीज को आगे लेकर जाना चाहूंगी क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान से खास मेहमान मौजूद है। वसीम, मेरा सवाल जो है वो यूनुस खान जी से होगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपने टीवी सेट की बात की माफ कीजिएगा, लेकिन हम तस्वीरें देखते हैं कि पाकिस्तान में बड़े टेलीविजन सेट टूटते हैं, तो बस मैं ये जानना चाहती थी कि टीवी मंगवा लिया ना आपने? जी, मैं बिल्कुल उससे पहले जानना चाह रहा था कि वो पटाखे पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया, महंगे हो गए, क्योंकि वो हमने सारे चला दिए ना चैंपियंस ट्रॉफी में। आप लोगों ने जो लेके रखे हुए तो बच गए सारे, तो वो आप लोगों को टेंशन नहीं होगी। तो आप अपने पटाखों की फिक्र करें, हमारे टीवी सेट की कोई टेंशन नहीं है, वो सब ओके काम है। नहीं, अच्छी बात है। पड़ोसी देश हैं तो हमें लगा अगर कम पड़ रहे होंगे तो भेज सकते हैं यहाँ से टीवी सेट में से। एशिया कप का अगर हम रिकॉर्ड देखें, और यूनुस खान साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी। नहीं, हम पटाखे एक्सपोर्ट कर सकते, आप हमें भेजिए, प्लीज भेजिए, लेकिन पटाखे भेजिए, क्योंकि आपके पास बच गए ना पिछले साल के, हमारे पास पटाखे कम हो गए, वो सारे चला लिए हमने चैंपियंस ट्रॉफी। वैसे एशिया कप का अगर हम रिकॉर्ड देख लें वैसे तो 6 बार भारत जीता है, 2 बार पाकिस्तान जीता है, और हम जानते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन भारत है। लेकिन बात बड़ी हो रही है कि कौन किस पर भारी, और हम देख रहे हैं कि काफी वर्बल जो एक तरह से वॉर ऑफ वर्ड्स है। पाकिस्तान और भारत ने जो 11 मैच खेले हैं उसमें दोनों 5-5 जीते हैं। जी, पुराने रिकॉर्ड फिर पुराने ही रह जाते हैं ना वसीम। नई भारत तभी लिखी जाएगी जब नए जोश से जाएंगे, है ना? तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। जो बताया वो पुराना ही है ना। हाँ, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ना। बताया पुराना ही है ना। चलिए, यूनुस खान साहब, नई तारीख तो बन जाएगी अभी कुछ घंटों में। आपने भी पुराना बताया तो मैंने भी पुराना याद दिला दिया, मासूमाना। इंग्लैंड के टेस्ट की बात की जा रही है, इंग्लैंड के टेस्ट की बात की जा रही है, वो टेस्ट मैचेस हैं। अभी हम देख रहे हैं, अगर हम भारत की बात करें तो जिस तरह से भारत की टीम जा रही है उसमें कई वनडे स्पेशलिस्ट हैं जिनको एशिया कप में भारत की तरफ से भेजा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए नेहा जी, अगर हम पहले इसकी बात कर लें कि टेस्ट मैचेस की बात करें तो टेस्ट मैचेस से पहले इंडिया वनडेज भी खेला था वहाँ पे, और उसमें भी कामयाबी इंडिया को नहीं हुई। तो इस वक्त इंडिया की, आप ये कह सकते हैं, इंडिया की टीम थोड़ी सी स्टेबल नहीं है यहाँ पे, और जिस तरह विराट कोहली का एक फैक्टर है उनको, वो भी नहीं है। और अगर पास की बात की जाए, देखिए पास तो होता ही चेंज। ये जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी तो उससे पहले भी ये बात हो रही थी कि इंडिया आएगा और पाकिस्तान को हरा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो चेंज हुआ। तो मेरे ख्याल से पास में तो पास का एक दबाव होता है, लेकिन जिस तरह करंट टीम खेल रही है और जिस तरह ये एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑन द डे कौन अच्छा खेलता है। और दोनों टीमें नहीं चाहेगी, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहाँ पे वो यहाँ हार के वो इंडिया वापस जाए, क्योंकि बहुत से प्लेयर वहाँ इंग्लैंड से आ रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरह रिसेंट पास में खेल रहा है, खासतौर पे उल्टा है, टेस्ट में अच्छा नहीं खेल रहा है लेकिन T20 और वनडेज में अच्छा खेल रहा है। कोहली की आप इतनी बात कर रहे हैं कि विराट कोहली को रेस्ट क्यों दे दिया गया, आप लोगों को भी बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने तो सुना था वहाँ पे कई प्लेयर्स कह रहे हैं भाई हमें बड़ा सीखने को मिलता है, विराट कोहली ग्राउंड छोड़ के भाग गया, मैच विनर है। सर, एक जो आए नहीं है उनका जरा देख लीजिए, हम यहाँ फिलहाल बात कर रहे हैं, आप माने के ग्राउंड छोड़ के भाग गया। गौतम गंभीर, आप सुन रहे हैं, विराट कोहली को रेस्ट क्यों दे दिया? हम तो इसलिए बात कर रहे हैं कि अब अगर हारेंगे तो आप कहेंगे कोहली नहीं था ना, ये तो कोहली होता तो बताते हैं, इसलिए हम नहीं चाह रहे कि कोई रीजन हो आपके पास।
देखिए पहली बात तो रेस्ट इसलिए दी है क्योंकि अगर आप इंडिया का शेड्यूल देखें और पाकिस्तान का हाँ, शेड्यूल देखें वो हमने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देख लिया था। एक टीम जिम्बाब्वे से खेल के आ रही है और एक टीम पूरे 3 T20, 3 वनडे और 5 टेस्ट मैच खेल के आ रही है। तो आप चाहते हैं कि आप टीम अपना जो इंग्लैंड से हार win के पे आ है, रही है। ठीक है भाई साहब, इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतना जमीन आसमान का फर्क है यार। जिम्बाब्वे से तो हमारी इंडिया ये भी जीत सकती है, तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्या excuse क्रिकेट नहीं में है? कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारना और क्रिकेट में जिम्बाब्वे कोई से जीतने एक्सक्यूज की नहीं बात होता, है। चाहे कोई जिम्बाब्वे से खेला चाहे कोई इंग्लैंड से खेले। तभी सही बात है कि तभी नहीं तो आप फिर अगर इंडिया जाके जिम्बाब्वे को हराएगा आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना अच्छी परफॉर्मेंस की है। तभी अपनी फिर आप रैंक- ये बोले ना कि नहीं जी इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे से खेली है जाके, तो हल्की टीम से खेली हम जीत गए। सही बात है, तभी अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो। आप जिम्बाब्वे से ही खेलते रहो, क्या- ठीक है, आप जिम्बाब्वे बांग्लादेश इन्हीं को हराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एक नहीं, हमने चैंपियंस चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और के खिलाफ भी खेला था, जीत के आ गए। कोई बात नहीं, एक चैंपियंस पिछले ट्रॉफी साल जीते, की उससे बात पहले कई बार कुछ नहीं जीते आप, ठीक है, कुछ नहीं, हाँ, वैसे तनवीर और इतने अहमद सालों से कुछ हाँ। नहीं नहीं जीते। नहीं, कितनी ठीक दफा है। तो आपको हरा हरा के थक गए।